5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज का हमारा विषय रहेगा गैस एंड ब्लॉटिंग। हम में से बहुत सारे लोगों को जीवन में कभी न कभी या हमेशा ही गैस और अफारे की प्रॉब्लम रहती है, पेट बड़ा डिस्टेंडेड हो जाता है। तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरा अनुरोध रहेगा प्लीज़ आप आखिर तक देखें इस वीडियो को और कमेंट्स भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और इसके साथ-साथ हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सबसे पहले अगर कोई हमें प्रॉब्लम आती है, हम सोचते हैं उसके कारण क्या हैं? क्योंकि वो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कारणों को जानना ज़रूरी होता है। कुछ में तो कारण ऐसा होता है, कुछ हेरिडिटरी भी होता है, कुछ और कारण होते हैं, हमारे शरीर की बीमारियाँ भी होती हैं, लेकिन कुछ में कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ हम होते हैं, हमारा लाइफ़स्टाइल होता है। तो सबसे पहले हम लाइफ़स्टाइल की बात कर लेते हैं। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह सैर करते हैं? अगर करते हैं, तो फिर खान-पान कैसे करते हैं? क्या खाने के बाद चहलकदमी करते हैं या नहीं करते हैं? या खाना खाने के बाद सीधा फ्लैट हो जाते हैं? ये सारी सोचने की बातें हैं। खाते हैं तो कैसे खाते हैं? पेट भर के खाते हैं, तुन के खाते हैं कि बहुत अच्छा है, टेस्टी है, ठीक है, एक और खा लेते हैं। ऐसा करते हैं या कितना भी स्वादिष्ट हो, लेकिन एक लिमिट में खाते हैं। बार-बार खाते हैं या एक बार में ही पेट को पूरा भर लेते हैं। खाना खाते समय हम उसको समय कितना देते हैं? हम उसको अच्छी तरह से चबाते भी हैं या नहीं? या फिर उसको चबाते नहीं हैं, बस एकदम जल्दी-जल्दी से। अमूमन क्या होता है कि हमें जब कहीं बाहर जाना होता है, तो हम खाने के लिए बहुत कम समय दे पाते हैं। सुबह उठते लेट हैं, लेट उठने के बाद सारे क्रियाकलाप लेट होते चले जाते हैं। फिर समय तो ओ हो! हमारा तो ऑफ़िस का समय हो गया या हमारी शॉप का समय हो गया, हमारे बिज़नेस का समय हो गया, तब हम एकदम बहुत तेज़ी के साथ क्या करते हैं, जल्दी-जल्दी से खाना पेट में डाल लेते हैं। उससे नुकसान क्या होता है? इनडाइजेस्टेड फूड। इनडाइजेस्टेड फूड हमारे पेट में पड़ा रहता है, खासतौर पे जो मीठा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, स्टार्च लेते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कि सोडा है, बियर है, इस तरह की चीज़ें लेते हैं, वो भी बहुत देर में डाइजेस्ट होती हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इनको लेते हैं, इनडाइजेस्टेड रहता है, इनडाइजेस्टेड फूड बहुत देर में डाइजेस्ट हो पाता है और उसका फिर परिणाम क्या होता है कि वहाँ फर्मेंटेशन हो जाती है। फर्मेंटेशन होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया हमारे अच्छे समर्थक भी होते हैं, हमारे कुछ दुश्मन भी होते हैं। जब बैक्टीरिया बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है, तो इनडाइजेस्टेड फूड के अंदर फर्मेंटेशन यानी कि ख़मीर उठाना शुरू कर देते हैं, उसको सड़ाना शुरू कर देते हैं और सड़न के बाद एक गैस बनती है, जो बार-बार पास होती है। पास नहीं होती, तो फिर अफारा हो जाता है। हालाँकि 14 से 20 बार तक 24 घंटे में गैस का पास होना कहीं गलत नहीं है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा होती है तब हमारे लिए दिक्कत की बात होती है। इसके अलावा अब कारणों में हम आते हैं, बहुत सारी हमारी शारीरिक बीमारियाँ हैं। कौन-सी बीमारियाँ हैं? जैसे डायवर्टिकुलाइटिस है, लीवर की डिजीज़ हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कॉन्स्टिपेशन है और उसके साथ-साथ और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं, लेकिन हम लोग अब जैसे ये बच्चा आप देख रहे हैं मेरे पीछे घूम रहा है। ये बच्चा हर समय घूमता रहता है, सैर करता रहता है, मस्त रहता है, इसलिए इसको उतनी गैस नहीं बन सकती है क्योंकि ये बच्चा सुस्त नहीं है, ये एक्टिव रहता है। तो इस तरह से आप अगर अपने जीवन को एक्टिव रखते हैं, तब गैस की प्रॉब्लम बहुत कम होती है। लेकिन अगर आपके लीवर बढ़ा हुआ है और फिर भी आप डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर लैक्टोज़ है या फिर कम पका हुआ हम लेते हैं, बहुत सारे जैसे गेहूँ में ग्लूटीन जो होता है, ग्लूटीन भी गैस को बनाता है। तो आजकल तो ग्लूटीन से एलर्जी बहुत सारे लोगों को है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स हम जितने भी लेते हैं उसमें लैक्टोज़ बहुत ज़्यादा होता है, वो देर में डाइजेस्ट होता है। बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जो बहुत देर में डाइजेस्ट होते हैं। हालाँकि फाइबर, फलियाँ जो बीन्स हैं, पीज़ हैं, ये हमारी सेहत के लिए ज़रूरी हैं, अच्छी हैं, हमें खानी भी चाहिए, लेकिन ये किसी मात्रा में गैस को बनाती हैं। तो आप लोग ये देखिए मैं जो बता रहा हूँ आपको, हम अगले एपिसोड में पूरी तरह से दवाइयों की भी चर्चा करेंगे। पूरे एपिसोड में घरेलू चिकित्सा की भी चर्चा करेंगे। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, वो मैं आज ही इसी एपिसोड में बता दूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं एडवर्टाइज़मेंट्स है, गैस, बदहज़मी, तुरंत खत्म ये और वो चीज़ें भी ऐसा नहीं है कि हर इंसान ले सकता है। उसके लिए भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। तो हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, जो बहुत सारे विज्ञापन आते हैं, उनके ऊपर ही चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। आप घर में क्या करें, ज़रूरी नहीं एकदम डॉक्टर के पास भागें, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके अंदर घर में,
जो आप अपनी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसी स्थिति भी रहती है जो आपके नोन केस है, आपको पता है कि मुझे ये पेट की ये बीमारी है, इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन है या इंटेस्टाइन की ये बीमारी है, तब आप ये देखें कि हम सिर्फ़ घरेलू चिकित्सा के भरोसे पे नहीं रह सकते, हमें डॉक्टर के पास या इसके स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। हम लेकिन एक बार अगले एपिसोड तक आप एक आत्म निर्णय करें, आत्म विश्लेषण करें कि आप तली हुई चीज़ें कितनी खाते हैं, मिर्च मसाले कितने खाते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, आपको कोई पेट की और बीमारी तो नहीं है, क्या आप धीरे-धीरे या चबा-चबा के खाते हैं या नहीं खाते हैं, बहुत ज़्यादा बल्क में खाते हैं या नहीं खाते हैं, कितनी बार आप मील लेते हैं, खाना खाने के बाद आप लेटते हैं या थोड़ी-सी चहलकदमी करते हैं, सुबह की सैर करते हैं कि नहीं करते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं या नहीं लेते हैं। जितने भी आप ड्रिंक्स लेते हैं, चाहे आप पानी भी पीते हैं, वो रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पिएँगे तब भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाएँगी। इसके बारे में कि हम कैसे सावधानी रखें, हो जाए गैस, तो अब हम उसका इलाज क्या करें, अगले एपिसोड में इसकी चर्चा करेंगे। आप सब लोग 5 मिनट्स अपने लिए में जुड़े, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।